Welcome back to another horror story on our channel खामोश साय। आज की कहानी शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी कहानियाँ फिक्शन होती है और कभी कभी रियलिटी से इंस्पायर्ड भी होती है, लेकिन कब किस मोड पे ये कहानी आपके साथ कोई खेल ना खेल जाए ये कोई नहीं जानता। आज की कहानी है हमें शेयर की गई कोकन से। एक घर की कहानी है जहाँ पे एक फैमिली शिफ्ट हुई थी। तो बिना किसी देरी के लाइट्स डिम कर लो, ईयरफोन्स लगा लो और शुरू करते हैं। ये फैमिली 4 लोगों की फैमिली मुंबई में रहती थी। इस फैमिली का नाम हम रखते हैं देशमुख। इसमें 4 मेंबर्स थे: राघव, मीरा, आरोही एंड कबीर। चारों हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिता रहे थे। राघव की एज 42 ईयर्स की थी, सिविल इंजीनियर्स था, अच्छी फैक्ट्री में काम करता था। वो थोड़ा साइंटिफिक था, सुपरस्टिशन से उसे नफरत थी। मीरा की एज 38, स्कूल टीचर, इमोशनली स्ट्रांग थी, सटल चीज़ें नोटिस करती थी। आरोही एक इंट्रोवर्ट बच्ची थी जिसे स्केचबुक के बिना उसे नींद नहीं आती थी। उसकी स्केचिंग एक बहुत ही इंटीमेट हॉबी थी। कबीर जो सबसे छोटा था, उसकी एज 8 साल की थी। ही वॉज अ प्लेफुल चाइल्ड। ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जो भी बोलता था ही यूज्ड टू से इट ऑन द फेस। मुंबई में राघव का एक प्रोजेक्ट फेल हुआ था, फाइनेंशियल लॉस हुआ था, लोन, प्रेशर, स्ट्रेस उसके लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ था। सो डॉक्टर ने सजेस्ट किया एक एनवायरनमेंट चेंज के लिए आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ। राघव ने इम्पल्सिवली कोकन में एक पुराना घर खरीद लिया। चीप डील थी, सेल्स सेलर बहुत जल्दी में था, पेपर एंड टाइटल्स क्लीन थे, क्योंकि उसे पता था बीइंग अ सिविल इंजीनियर जो भी रिक्वायरमेंट थी उसने उसे चेक करके फिर वो घर खरीद लिया। सेलर ने घर दिखाते वक्त ज़्यादा टाइम अंदर स्पेंड नहीं किया था, बट वो बात राघव ने आई गई कर दी। जून का महीना शुरू हुआ था। ये 4 लोग उस घर में शिफ्ट हुए थे। बारिश शुरू हो चुकी थी। रेड मिट्टी, कोकोनट ट्रीज, हवा में नमक, रात को फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स की लेयर्ड साउंड। यहाँ साइलेंस भी बहुत लाउड था। सिटी जैसा नहीं था, ना कोई गाड़ियों का शोर, ना ही कोई और कंस्ट्रक्शन की नॉइज। पहले दिन जब मीरा ने घर खोला, हवा अंदर ठंडी थी। घर जैसे सील्ड नहीं था, जैसे ही कोई रिसेंटली अंदर चला हो तो उसे याद हुआ कि हाँ, सेलर ने शायद उसे ठीक करके दिया होगा। फ्लोर पर मिट्टी नहीं थी, फर्नीचर बहुत मिनिमल था। एक पुरानी अलमारी, एक आयरन कॉट और दीवारों पे हल्की सी सफ़ेद पाउडर, सॉल्ट। राघव ने बोला, कोस्टल रिएक्शन, सब नॉर्मल। ये कहानी अभी फोकस करेगी इनके पहले वीक में। उनका पहला वीक कैसे गया तो हम उसे डिस्कस करते हैं। उनका डेली डेली रूटीन सेट होने लगा था। सुबह की चाय वरांडे में, कबीर वेल के पास खेलने जाता था, आरोही पेड़ों के नीचे स्केचेस बनाती थी, राघव लैपटॉप पे अपना काम करता था और मीरा किचन में काम करके रेडी होके स्कूल में जॉब देखने के लिए चली जाती थी। सब नॉर्मल चल रहा था। फिर छोटी छोटी चीज़ें होना शुरू हो गई। किचन का एक कोना हमेशा ठंडा रहता था। आरोही के स्केच में अननोइंगली एक सर्कुलर पैटर्न रिपीट हो रहा था। कबीर का वेल के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, राघव को काम करते वक्त लो फ्रीक्वेंसी हमिंग सुनाई देना। एक रात मीरा ने देखा, हॉल में रखी कुर्सी हल्का सा रोटेट हुई थी। राघव ने कहा, अनइवन फ्लोर है, छोड़ो। मीरा चुप हो गई। उसने भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि घर बहुत पुराना था, कम से कम 60-70 ईयर्स ओल्ड। एक वाड़ा टाइप था। तो एक दिन मीरा मार्केट गई थी सब्जी लेने। वहाँ एक बुड्ढी ने उसे कैजुअली पूछा, तुम लोग यहाँ पे नए आए हो? हाँ हाँ, कहाँ पे रहते हो? तो उन्होंने बताया मीरा ने कि वो वाले घर में हम रहते हैं। बुड्ढी ने बस इतना ही बोला, बारिश में ज़्यादा आवाज़ सुनाई देना
तो उसके तरफ ध्यान मत देना। मीरा समझी नहीं। कौन सी आवाज़? मीरा ने पूछा। औरत मुस्कुरा के फिर चली गई। उसने ज़्यादा कुछ डिटेल में बात नहीं की। उस रात बहुत बारिश हुई। इट वॉज हैवी रेन। और पहली बार घर से ऐसी आवाज़ आई, कोई सांस ले रहा हो। एक लंबी सी इनहेल और फिर एक लंबी सी एक्सहेल। पूरा स्ट्रक्चर हल्की वाइब्रेशन में था। सब ने फील किया। किसी ने डिस्कस कुछ नहीं किया, सब अपना सो गए। दूसरे दिन राघव ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि बीइंग सिविल इंजीनियर उसे भी लगा चलो घर की थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो राघव पहले गया वेल के पास। वहां पे जाके खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, हेलो। इको आया, हेलो। तो 2-3 सेकंड बाद, जैसे कि कहा गया है, एक हल्की सी सॉफ्ट सी आवाज में, जैसे ही कोई मिमिक कर रहा हो, हेलो। ऐसी आवाज वेल से आई। दोबारा उसने बोला, राघव ने जोर से, कौन है अंदर? फिर साइलेंस और एक फेंट सी आवाज, है। इनकम्प्लीट, जैसे कोई ट्राई कर रहा है बोलने का। उसने इग्नोर किया। वेल को ग्रिल करके वो रिटर्न चला गया। उस रात आरोही अपने कमरे में अपना स्केचिंग कर रही थी। स्केचिंग करते करते उसे आवाज आई, मम्मा, मम्मा। वो उसे लगा कि उसका भाई कबीर होगा, तो उसने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन कोई नहीं। फिर वो अपना काम करते हुए बैठ गई। फिर आवाज आई, मम्मा। उसने फिर से मुड़ के देखा, कोई नहीं था। इस बार वो तुरंत भाग के मीरा के पास गई। मीरा ने कहा, मैंने नहीं आवाज दी। तो कबीर से उसने पूछा कि कबीर, तुमने अभी मम्मा को आवाज दी? तो कबीर ने कहा, नहीं। राघव ने इरिटेट होकर बोला, अरे यार, बारिश चल रहा है बाहर, होगी कोई बाहर की आवाज, तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? इग्नोर किया। और फिर उन्होंने अपना रूटीन चालू करके वो सोने चले गए। लेकिन ये प्रॉब्लम थी, उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, बाहर सब ड्राई था। अब ऐसे होने लगा था कि फैमिली का जो मूड था ना, वो चेंज होने लगा। कबीर रात को बोलता, पापा, घर गुस्सा हो जाता है जब हम लाउड बोलते हैं। राघव ने फिर से उसे डांटा। राघव का ऐसा नेचर नहीं था। वो सब चीज़ों को लॉजिकली समझता था और उसे एक्सप्लेनेशन देता था। तो ये शिफ्ट प्रोबेबली जब वो घर पे शिफ्ट हुआ था तब से होने लगा था। राघव ने उसे बहुत डांटा। आरोही ने एक स्केच बनाया था घर के फ्रंट के व्यू का, लेकिन विंडोज में डार्क सर्कल्स बनाई थी। उसने खुद नोटिस नहीं किया, लेकिन थोड़ा दूर से उसे प्रॉपर डिटेल्ड देखने के बाद उसे ऐसे लगा कि घर की दो आंखें बनी हैं जिसके नीचे डार्क सर्कल्स हैं। मीरा को किचन में कभी कभी लगता था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। टर्न करती तो उसे कोई फील नहीं होता। राघव को अपने लैपटॉप पे काम करते वक्त एक पीछे से गुनगुना की आवाज़ आने ही लगती थी। लो फ्रिक्वेंसी, कांस्टेंट, जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा होके गुनगुना रहा हो। एक दिन रात के अराउंड 2:47 बज रहे होंगे। बारिश रुक गई थी। कंप्लीट साइलेंस। दूर समुंदर की लहरों की आवाज़ आ रही थी, जो कि रॉक से क्रैश हो रहा था। लिविंग रूम से किसी लोगों की बड़बड़ करने की आवाज़ आ रही थी। मीरा की आँख खुल गई। मीरा ने कान लगाकर सुनने का ट्राई किया। उसे लगा कि कोई चोर आया है चोरी करने, तो उसने राघव को उठाया। मीरा उठकर और राघव दोनों उठकर हॉल की तरफ बढ़ने लगे। आवाज़ क्लियर नहीं थी, बस कोई ऐसे मरमर कर रहा है। फिर उसे अपनी आवाज़ सुनाई दी, कल शाम की, जो उसने कॉन्वर्सेशन किया था राघव के साथ। स्ट्रेंज नहीं लग रहा? ऐसी आवाज़ से कोई हॉल में बात कर रहा था। मीरा सरप्राइज हो गई कि ये मेरी आवाज़ में कौन बात कर रहा है। एग्जैक्ट टोन, एग्जैक्ट पॉज। विल की तरफ से भी आवाज़ आ गई, कोई है। राघव पीछे आ गया। राघव और मीरा दोनों बहुत डरे हुए थे। बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। राघव ने रिप्लाई दिया, कौन है? 3 सेकंड हो गई, 5 सेकंड हो गई। फिर घर के तीनों अलग अलग कोने से
एक साथ आवाज आई, कौन है? इस बार पिच बहुत ही अलग थी, ऑलमोस्ट परफेक्ट, जैसे घर ने सीख लिया हो उनसे कम्युनिकेट करना। सॉल्ट पैटर्न्स जो कि मैंने आपको कहानी के पहले बताए थे, अब सर्कुलर नहीं स्पाइरल बन गए थे। उस रात देशमुख फैमिली को समझ आया कि घर में रहने वाले वो चार नहीं थे और कोई भी उनका इंतजार कर रहा था। गाइस, टू बी कंटिन्यूड।